नमस्कार क्लास। आज हम डिजिटल कम्युनिकेशन का थर्ड टॉपिक बेसबैंड ट्रांसमिशन वर्सेस ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। बेसिकली इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। देखिए, बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है बेसबैंड ट्रांसमिशन एक समय में केवल एक ही डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, या बेसबैंड ट्रांसमिशन में एक समय में एक ही सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और यह सिग्नल केवल और केवल क्या होते हैं, डिजिटल। तो बेसबैंड ट्रांसमिशन में एक समय में एक ही सिग्नल जा रहा है और ये सिग्नल क्या हो रहे हैं, डिजिटल। डायग्राम में भी देख लीजिए, एक समय में केवल एक ही वेव फॉर्म जा रही है और वो कौन सी फॉर्म है, डिजिटल। ठीक है। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, एक समय में बहुत सारे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं। देखिए, आपको हरे कलर के, लाल कलर के, पीले कलर के सिग्नल दिख रहे हैं और नीचे डेटा भी बहुत सारा दिख रहा है। तो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन होता है जिसमें एक समय में बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है और ये सिग्नल किसे होते हैं, एनालॉग। आगे देखिए, मेन ये जो हमें अंतर पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, बेसबैंड ट्रांसमिशन वर्सेस ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ठीक है। बेसबैंड ट्रांसमिशन में क्या लिख रखा है, देखो उन्होंने पहला ही पॉइंट, डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया जाता है। वैसे मैंने बताया परिभाषा में, ब्रॉडबैंड सिग्नल में ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया जाता है। पहला अंतर ये हो गया, याद रखने के लिए। दूसरा, एक समय में केवल एक ही डेटा स्ट्रीम ट्रांसमिट की जाती है, किसमें, बेसबैंड सिग्नल में। ब्रॉडबैंड सिग्नल में एक समय में कई सिग्नल वेव को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, बेसबैंड सिग्नल बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, मतलब दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन ब्रॉडबैंड में केवल और केवल एक ही तरफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। चौथा लिख रखा है, सिग्नल की शक्ति बढ़ाने के लिए रिपीटर्स का उपयोग किया जाता है, मतलब यदि कहीं पर हमारे सिग्नल लो हो रहे हैं तो हम बीच बीच में रिपीटर लगा देंगे। और यहाँ क्या लिख रखा है उन्होंने, ब्रॉडबैंड में सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बेसबैंड में रिपीटर्स का उपयोग होता है और ब्रॉडबैंड में एम्पलीफायर्स का उपयोग होता है। रिपीटर्स आपके सिग्नल को रीजनरेट भी कर सकते हैं, पर एम्पलीफायर आपके सिग्नल को रीजनरेट नहीं कर सकता। ठीक है। इतना ही अंतर है रिपीटर और एम्पलीफायर में। बेसबैंड में क्या यूज हो रहा है, रिपीटर, और ब्रॉडबैंड में क्या यूज हो रहा है, एम्पलीफायर। ठीक है। पांचवा क्या लिख रखा है इसमें, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का उपयोग किया जाता है। कोएक्सियल हम सभी ने देखी, हमारे घर में जो डिस्क की केबल होती है जिसके थ्रू हमारा केबल ऑपरेटर हमारे घर में सिग्नल भेजता है, वो कोएक्सियल केबल होती है। ट्विस्टेड पेयर हम जानते ही हैं, जिसे आप हिंदी में डोरी कहते हैं, लाल और पीले और हरे रंग के तार होते हैं नॉर्मल प्लग में जो लगते हैं, ट्विस्टेड पेयर। फाइबर ऑप्टिक केबल्स एक डिफरेंट प्रकार की केबल है जो काफ़ी कॉस्टली होती है, जिसे आपने शायद ही देखा होगा, लेकिन कभी अगर आप कहीं पर टेलीफोन की खुदाई हो रही है या कहीं पर टेलीफोन का काम चल रहा है, वहाँ पर आपको फाइबर ऑप्टिक केबल आसानी से मिल जाएगी। ब्रॉडबैंड में देखो कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक तो होती है, रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स मतलब वायरलेस। ठीक है। छठवां क्या दे रखा है, इसमें बस टोपोलॉजी का उपयोग होता है और ब्रॉडबैंड में ट्री टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बस का काम यही तो होता था, बस टोपोलॉजी अपन ने पढ़ी थी तो क्या होता था, सीधा सीधा एक नोड से एक सीधे सीधे पाइप से सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े होते थे। ट्री टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता था। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता था, एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जुड़े होते थे। ठीक है। देखा जाए तो अपन ये भी कह सकते हैं यूनिकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इसका एग्जाम्पल है। बस में क्या होती है, यूनिकास्टिंग, और ट्री में क्या होती है, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है। अब देखिए, बेसबैंड सिग्नल का उपयोग कम दूरी के लिए किया जाता है, लेकिन ब्रॉडबैंड लंबी दूरी के लिए किया जाता है। आपने घर में जब ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन आया था ना पुराने ज़माने में, तब कहते थे भैया उसके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। ब्रॉडबैंड मतलब बहुत ज़्यादा अधिक बैंडविड्थ उपयोग होती है उसमें, बहुत ज़्यादा, लेकिन बेसबैंड में बहुत कम बैंडविड्थ उपयोग होती है। इसीलिए बेसबैंड को कम दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, ब्रॉडबैंड को लंबी दूरी के लिए। आगे देखिए, ईथरनेट होता है इसका मुख्य एग्जाम्पल। ईथरनेट जो होता है, जो लेन में ईथरनेट लेन नेटवर्क में जो उपयोग किया जाता है ना, वो बेसबैंड है। इसका इस्तेमाल टेलीफोन नेटवर्क में किया जाता है। ईथरनेट क्या होगा, लेन क्या होगा, आपका कंप्यूटर को यदि आपको प्रिंटर से जोड़ना है या वेबकैम से जोड़ना है तो ये सारा काम क्या हो जाएगा, बेसबैंड ट्रांसमिशन। लेकिन आपके कंप्यूटर को यदि दूसरे देश में बैठे हुए किसी व्यक्ति के कंप्यूटर से जोड़ना है,
या दूसरे शहर में बैठे हुए किसी व्यक्ति के कंप्यूटर से जोड़ना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। आगे डायग्राम से आपको और अच्छे समझ में जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, सीधे सीधे मेन अंतर है। अगर मैं फिर से रिवीजन करा दूं तो बेसबैंड डिजिटल सिग्नल, ब्रॉडबैंड एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। बेसबैंड में एक समय में एक ही डेटा बिट ट्रांसमिट होती है, एक ही डेटा स्ट्रीम ट्रांसमिट होती है। ब्रॉडबैंड में एक समय में कई सिग्नल्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। बेसबैंड बाई डायरेक्शनल, ब्रॉडबैंड यूनिडायरेक्शनल। इसमें रिपीटर का उपयोग हो रहा है, इसमें एम्पलीफायर का उपयोग हो रहा है। बेसबैंड में कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक है। ब्रॉडबैंड में बस ट्विस्टेड पेयर नहीं है, उसकी जगह आ गई रेडियो वेव। ठीक है, बेसबैंड में बस टोपोलॉजी का उपयोग हो रहा है, ब्रॉडबैंड में ट्री टोपोलॉजी का उपयोग हो रहा है। बेसबैंड कम दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, ब्रॉडबैंड अधिक दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। बेसबैंड में का मुख्य एग्जांपल ईथरनेट है या लेन नेटवर्क है, जो हमारे आसपास के एक कॉलेज में जो सारे कंप्यूटर को जोड़ना, ये सारा लेन कहलाएगा क्योंकि कम दूरी है। लेकिन एक कंप्यूटर को दूसरे शहर में स्थित कंप्यूटर से जोड़ना क्या कहलाएगा, ब्रॉडबैंड, लंबी दूरी है। इसमें अगर बैंडविड्थ की बात करें तो बेसबैंड में बैंडविड्थ बहुत कम होती है, ब्रॉडबैंड में बहुत अधिक होती है। और अधिक एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो बेसबैंड मतलब एक पानी का पतला पाइप है, ब्रॉडबैंड मतलब पानी का बहुत बड़ा पाइप, बहुत ज़्यादा पानी एक समय में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल दे रखा है उन्होंने। कंप्यूटर को मॉडेम से कनेक्ट किया बेसबैंड सिग्नल के माध्यम से, और उस मॉडेम को दूसरे शहर में या फिर डेटा नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट किया वो ब्रॉडबैंड के माध्यम से। फिर रिसीवर एंड पे फिर मॉडेम लगा होगा, तो वो मॉडेम क्या करेगा, अपने कंप्यूटर को फिर किस सिग्नल से जोड़ेगा, बेसबैंड सिग्नल से। डायग्राम है, याद रखने के लिए, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू। आप अच्छे से पढ़िए, कोई समस्या हो तो पूछिएगा।